अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव, एशियन मार्केट पॉजिटिव, क्रूड ऑयल में प्रेशर है। सारे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होने के बावजूद आज मार्केट हमारा गिरा है। क्या मार्केट में पैनिक रीजंस है और क्यों ये अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट जो चल रहा था, जो पिछले 5 दिनों से जो मार्केट कंटिन्यूस रैली कर रहा था, वो आज किस वजह से गिरा है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे पहले प्राइस एक्शन समझेंगे और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। कैंडल देखिए, एक दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। 155 पॉइंट और डाउन आज बंद किया है मार्केट हमने। पिछले 5 दिन से जो एक रैली मार्केट में चल रही थी, जो पॉजिटिव क्लोजिंग हर रोज हमको मिल रही थी, उसको आज ब्रेक लगा है। आज एक नेगेटिव डे रहा फ्राइडे का। ये चीज़ें हमने आपको पिछले 2 वीडियो से हम आपको बोल रहे थे कि जो रैली 1100 पॉइंट की रैली आई है, कहीं पे एक उसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है। जो प्राइस एक्शन जिस तरह से चल रहा था, ये जो इम्पल्स हुआ है यहाँ से, इसका एक रिट्रेसमेंट हमने आपको बोला था। एक इस जोन तक, एक 23,800 850 के जोन तक आए और फिर यहाँ से ये रैली कंटिन्यू करे। तो ये हमारा व्यू था। पिछले 2 दिन से हम आपको ये चीज़ करके बता रहे थे वीडियो में। तो वो चीज़ आज थोड़ी सी हुई है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम लोग पहले समझ लेते। सारे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे। क्रूड पे प्रेशर बना हुआ है और डॉलर और रुपीस का भी रेशो जो है वो स्टेबल है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसमें भी। वो भी 94-30 पैसे के आसपास है। क्रूड ऑयल भी 79-80 डॉलर के आसपास चल रहा है। अमेरिकन मार्केट ऊपर थे, आज सुबह एशियन मार्केट ऊपर थे। अब प्रॉब्लम हमारे मार्केट में ये हुआ है कि जो अमेरिका में जो एसेंटस करके जो कंपनी है, आईटी दिग्गज है बहुत बड़े, उसके कल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं वहाँ पे, और उनका जो रिजल्ट है थोड़ा सा वीक है। उनका जो आउटलुक है, वो आने वाले जो टारगेट्स है वो खराब है, और जो उनका व्यू है वो थोड़ा नेगेटिव किया है। तो इसके चक्कर में जो आईटी इंडेक्स जो है उस पर बहुत तगड़ा प्रेशर बना, और हमारे एडीआर्स जो वहाँ पे लिस्ट है, जैसे इन्फोसिस है, विप्रोस है, इनमें रात को ही पैनिक आना शुरू हो गया था। इन्फोसिस का एडीआर मुझे लगता है कुछ 10% के आसपास कल रात को गिरा था। विप्रो का भी 4% के आसपास डाउन था। तो वहाँ से एक सिनारियो बनना शुरू हो गया और आईटी में प्रेशर बहुत तगड़ा बन गया। तो एक सेंटीमेंट बना कि अमेरिकन मार्केट्स के वजह से अब जो आईटी में पैनिक आया है वो कंटिन्यूशन में अपने मार्केट में दिखेगा। तो यही हुआ। आप सुबह में जब मार्केट ओपन हो रहा था, उसके पहले 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी हमारा डाउन दिखा रहा था, गैप डाउन दिखा रहा था। तो अब वो देख के फिर और लोगों को पैनिक हो गया कि ऑलरेडी रात को सिग्नल मिल चुका था कि पैनिक सेलिंग आने वाला है, आईटी सेक्टर्स में पूरा पैनिक है। तो दूसरे जो सुबह में गिफ्ट निफ्टी को देख के फिर और लोगों ने पैनिक हुआ, और वो प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सिनारियो बनता है वो बना। जो यहाँ से जो रैली चली थी, अब उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का है, आईटी सेक्टर का एक बड़ा योगदान था, और बाकी थोड़ा फियर इंक्रीज होने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर बन गया। तो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, 180-200 पॉइंट गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर बना, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया। क्योंकि ये चीज़ होनी थी। हमने आपको बोला था कि ये जो 1000 पॉइंट का रैली है, 1100 है, ये कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट करेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनारियो आएगा, और फिर यहाँ से ये रैली कंटिन्यूशन में जाएगी। तो वही हुआ, एक पैनिक बना और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद यहाँ पे स्टेबल किया। यहाँ पे 900 के आसपास आज पूरा दिन मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो एफआई की कल 1000 पॉइंट की सेलिंग भी रही। कल 1000 करोड़ के माल बेचा है उन्होंने। वो तो खैर वो तो बेच ही रहे हैं, मतलब उनको तो अभी उनका तो हम लोग काउंटिंग करना ही भूल गए हैं, इस तरह से हालत है। तो आईटी का जो प्रेशर था वो मार्केट पे आज प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गया, और आज आईटी इंडेक्स भी आप देखें तो 4% डाउन है हमारा। इन्फोसिस वगैरह आप देखें तो 6% 7%, आईटी टीसीएस 4%। ये सब चीज़ें जो इन पे ऑलरेडी बहुत पैनिक है। पिछले ऑलरेडी ये लोग 30-30 40-40% इनके पीक से नीचे चल रहे हैं, और ये प्रेशर और भी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो आज बना। मार्केट ने पूरा दिन उसके बाद कंसोलिडेशन किया है। इंडिया विक्स भी थोड़ा सा फियर इंक्रीज हुआ था। सुबह में 4 से 5% इंडिया विक्स ऊपर था, लेकिन एट द एंड में थोड़ा सा कूल डाउन हुआ वो,
और एक मार्केट ने थोड़ा सा एक पुल बैक एट द एंड में दिया हुआ है। एक चीज़ ये रहा कि मार्केट पूरा दिन 24 के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग है वो 24 के ऊपर करने में कामयाब रह गए। तो वोलेटिलिटी बहुत है मार्केट में, वो आप देख सकते हैं, वो हम 15 मिनट पे देखेंगे। अब ये कैंडल थोड़ा दोजी काइंड ऑफ बना है, एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो है, ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं लग रहा है हमको। अब भी हमारे पास ये 23,800 वाला एक सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम लोग इसको नेगेटिव काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक रिट्रेसमेंट है, जो इम्पल्स हुआ था उसका रिट्रेसमेंट है। मार्केट कहीं यहाँ पे एक सेटल करेगा एक आध दिन के बाद में, और फिर यहाँ से ये रैली कंटिन्यू होने के चांसेस हैं अभी भी। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे इंट्राडे समझते हैं और क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं मंडे के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं ये पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। डेली एक रेंज बाउंड मार्केट है और काफ़ी होल्ड कर रहा है मार्केट। तो हमने आपको ये पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, हमने कल भी बोला था आपको कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे हमको दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से चला था ना, यहाँ से एक लगभग 1100 पॉइंट 1000 पॉइंट का एक रैली मार्केट में हो चुका है। तो उसका एक ना पुल बैक बनता है, उसमें 300-400 पॉइंट का एक पुल बैक बने, मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, फ्रेश लोगों को जिनको एंट्री नहीं मिले वो इनको एंट्री मिले, और फिर उसके बाद एक रैली कंटिन्यूशन में जाएगा। तो एक इम्पल्स होता है, उसका एक रिट्रेस होता है, फिर एक दूसरा इम्पल्स आता है। तो ये मार्केट का पैटर्न है, ये हमने कल भी आपको डिस्कस करके बताया था कि मार्केट तो वही हुआ एग्जैक्टली। आज एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डे था, बहुत अच्छे एक रैली के बाद में एक होल्ड डे बना है, और आप देख सकते हैं एक पैटर्न कंटिन्यूएशन है मार्केट में। आप देखिए एक कंसोलिडेशन वाले फेज में क्या हो रहा है ना, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो रोज एक रेंज बनती है और लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट करके छोड़ देते हैं। अभी कल का देखिए, ये वाला जो कैंडल है 3 बजे का कैंडल है, पूरा दिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। ये फर्स्ट कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक ये जोन था कल का, और ये 3 बजे की जो कैंडल है इसमें एक ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग किया था। तो आज का भी सिनारियो देखिए, ओपनिंग रेंज यहाँ पे बनी थी, इसके बाद में पूरा दिन मार्केट, और ये 3 बजे की कैंडल है, ये जो 3 बजे की कैंडल है इसमें पूरा रिवर्सल आ गया। तो वोलेटिलिटी आप देखिए बहुत हाई लेवल पे है वोलेटिलिटी, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक गैप डाउन लगता है, उसके बाद में एक फॉल, फिर उसके बाद एक रिकवरी, फिर फॉल, फिर कंसोलिडेशन किया थोड़ा सा, फिर एक रिवर्स, फिर एक बहुत बड़ा फॉल, और फिर एक लास्ट में रिकवरी। तो मैं इसमें ये जो जोन में है ना, आप किसी भी साइड में ट्रेड करिए आपको ट्रैप होना पड़ेगा। तो ये इस तरह की वोलेटिलिटी है मार्केट में। अब वॉल्यूम देख लीजिए, लास्ट के 2 कैंडल का वॉल्यूम, और कल भी देख लीजिए लास्ट के 2 कैंडल का वॉल्यूम। तो यही होता है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं अपने एक तो मॉर्निंग में पोजीशन बना लेते हैं और वो लास्ट के आधे घंटे में उसको सेटल कर देते हैं। पूरा दिन ये जो है ना, ये यहाँ पे इम्बैलेंस आता है, एक तो मॉर्निंग में और लास्ट में, और ये पूरा बैलेंस ट्रेड है। बायर सेलर अपने हिसाब से कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े प्लेयर जब एंट्री होती है पहले आधे घंटे में और लास्ट के आधे घंटे में, तभी मार्केट में आपको एक मोमेंटम देखने मिलता है। तो ठीक है, एक अच्छी बात है कि इस कैंडल में बहुत तगड़ा रिकवरी मार्केट ने किया, लगभग यहाँ से 150 पॉइंट का रिकवरी डे लो से डे हाई पे मार्केट ने लिया इस एक कैंडल में 15 मिनट के, और हम लोग 24 के ऊपर क्लोज कर पाए मार्केट को। तो बढ़िया रहा ये चीज़। अब होप है मंडे से ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाए ऊपर में, या एक आध दिन और प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो बने। ये 23,850 800 वाली जो लाइन हमने डाल के रखी है, यहाँ पे आए, यहाँ पे एक थोड़ा सा रिटेस्ट करें, तो हम लोग प्राइस एक्शन इस तरह से देख रहे हैं यहाँ से, और फिर ये कंटिन्यूशन में। तो ये एक प्राइस एक्शन हम आपको डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो अब देखते हैं ये मंडे को कैसे होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मंडे को ये फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन हो जाता है, तो ये 24 के ऊपर है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है, कंटिन्यूशन में जाता है, तो ये जो गैप है ना, ये फिल होने के चांसेस है। तो यहाँ से 24 के इमीडिएट टारगेट हमारे पास रहेगा 24,100 का, ये वाला टारगेट रहेगा। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये 24,100, और उसके बाद में यहाँ से जो पैनिक जो आया था, एक सेकेंड टारगेट हम लोग 24,200 का एक टारगेट हम लोग रखेंगे। अगर ये 24 को एक बेस बना के इस 24,000 के आसपास एक लाइन ड्रॉ करके रखिए आप, ठीक है, इस लाइन के ऊपर मार्केट रहता है तो हम लोग इसके सपोर्ट पे लॉन्ग में ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन देख के। फर्स्ट टारगेट 24,100, सेकेंड टारगेट 24,200, ये हमारे टारगेट्स हैं आज कल मंडे के लिए।
अगर पॉजिटिव चलता है मार्केट तो 24 के नीचे अगर चलता है तो थोड़ा सा एक हमको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। वहां से अगर ये निगेटिव जाता है तो एक जो 900 का जो रेंज था ना, आज मार्केट ने बहुत उसको रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो वो एक हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है 900 का। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 23,900 का यहाँ पे ये जो स्विंग पॉइंट बनाया ना मार्केट ने, जहाँ से आज सपोर्ट लिया, तो ये हमारा एक सपोर्ट काम कर सकता है। अगर ये 24 के नीचे चलता है तो ये एक रेंज रहेगा, मार्केट इसके अंदर टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आप एक छोटा मोटा स्कैल्प अगर करना है तो कर सकते हैं, 20-30 पॉइंट का ट्रेड करना है तो 24 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप नीचे में ये 900 के टारगेट के रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेक कर देता है तो ये 850 और ये 800, तो ये दो टारगेट हमारे नीचे में रहेंगे। 850 की ये जो लाइन है ये एक्चुअली जोन है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक अपना मूविंग एवरेज का भी लाइन आ रहा है 200 EMA का, तो ये वाला एक लाइन, तो 800 एक ओवरऑल सपोर्ट है। ये जो रैली चली है 23,100 से, उस रैली का एक अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाना है तो 800 के ऊपर हमको रहना पड़ेगा। अगर 800 के नीचे हमारी कोई क्लोजिंग आती है तो ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा, फिर एक हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट में बनेंगे। तब तक हम लोग पॉजिटिव है जब तक ये ट्रेंड 23,800 के ऊपर है। वो थोड़े से पुल बैक लगेंगे छोटे छोटे, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, थोड़ा साइडवेज भी रहेगा, लेकिन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है। तो 24 के ऊपर आप अगर मार्केट ओपन होता है और थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है तो आप लॉन्ग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। 24,100 24,200 के टारगेट्स हम लोग लेके चलेंगे, और 24 के नीचे 900 का एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, मार्केट वहां पे आ सकता है, और उसके नीचे ये 800 का रेंज है। तो ये 400 पॉइंट की एक रेंज है, हम लोग को देखनी पड़ेगी किस तरफ ये ब्रेकआउट देती है, उसके हिसाब से फिर हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो बाकी मॉर्निंग में मैसेज हम लोग देते हैं आपको डेली, उसके अंदर हम लोग आपको बताते हैं कि आज मार्केट का टोन किस तरफ से लग रहा है, क्या रेंज लग रही है मार्केट की, ट्रेंड क्या है, तो ये डिटेल में हम लोग वो मैसेज में डिस्क्राइब करते हैं। तो आज मॉर्निंग में हमने आपको 2 स्टॉक देते हैं, जैसे हम लोग हर रोज देते हैं, बर्जर पेंट और LIC, हमने 2 स्टॉक दिए थे। LIC भी 4-4.5% ऊपर गया था, और बर्जर पेंट कुछ 9-9.5% बढ़ा है आज। तो ये स्टॉक्स हम लोग डेली बेसिस पे देते हैं। इवन आप देखिए मार्केट 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन बर्जर पेंट जो स्टॉक हमने दिया था वो आज मार्केट में लीडर है, 9% ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं डेली बेसिस पे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।